जरा सोचें, अगर आपके सामने एक पुरस्रार वजूद आकर पूछे तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, और वो ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी हो जाए, लेकिन अंजाम आपके वहमो गुमान से भी ज्यादा खौफनाक निकले। ये कहानी एक तारीक और पुरस्रार रात से शुरू होती है, जहां एक अजायब घर की खामोश दीवारों के अंदर एक कदीम मुजस्समा खड़ा है। ये मुजस्समा पारसी देवता अहोरा मज़दा का है, जो रोशनी और तारीकी का अलामती इजहार है। अजायब घर की हिफाजत करने वाले मुहाफिजों की आंखों से ओझल 3 चोर, मॉर्गाना ट्रिस्कोट, उसका आशिक एरिक और एक और साथी चार्ल, चुपके से अंदर दाखिल होते हैं। एरिक और चार्ल एक मुजस्समे को हटाने की कोशिश करते हैं, जबकि मॉर्गाना आतिशी अकीक की तरफ बढ़ती है। अचानक फायरिंग होती है। एरिक की बंदूक से गोली निकलती है और सीधा आतिशी अकीक पर लगती है। पत्थर टूट जाता है। मॉर्गाना अकीक को उठा लेती है, लेकिन इसी लम्हे एक सिक्योरिटी मुहाफिज कमरे में दाखिल होता है। मॉर्गाना खौफजदा होकर उसे गोली मार देती है। मॉर्गाना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये उसकी जिंदगी का पहला कत्ल है और उसकी रूह पर एक बोझ पड़ जाता है। पुलिस की आवाजें सुनकर मॉर्गाना और चार्ल भागते हैं, लेकिन एरिक जख्मी होकर उसी जगह रह जाता है। मॉर्गाना उसे छोड़ने पर मजबूर होती है, क्योंकि पुलिस करीब आ रही है। एरिक तन्हा कमरे में धुएं से निकलती हुई एक खौफनाक मखलूक को देखता है। ये जिन है, एक कदीम शैतानी वजूद जो हजारों सालों से इस पत्थर में कैद था। एरिक खौफ से कांपते हुए बड़बड़ाता है, काश मैं कभी पैदा ही ना होता। जिन, जो ख्वाहिशात को शैतानी तरीका से पूरी करने में माहिर है, मुस्कुराता है और कहता है, जैसा तुम चाहो। अचानक एरिक का जिस्म सुकड़ने लगता है। वो पहले बच्चा बनता है, फिर कतरा और फिर गायब हो जाता है, जैसे कभी वजूद ही ना था। जिन अब मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर चुका है, एक लंबा खौफनाक चेहरा वाला, सुर्ख आंखों वाला शैतान। पुलिस कमरे में दाखिल होती है। जिन फौरन अपनी शक्ल बदलता है और एक इंसान की सूरत इख्तियार करता है। नेथानियल डेमरिस्ट, एक खूबसूरत लेकिन शैतानी मुस्कुराहट वाला आदमी। वो पुलिस को कहता है कि वो चोर है और उसने कत्ल किया है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। मॉर्गाना भी हैरान हो जाती है कि उसकी जगह एक शख्स ने क्यों एतराफ़े जुर्म किया। अगली रात मॉर्गाना अपने मकान में सोने की कोशिश करती है, लेकिन ख्वाबों में एक खौफनाक आवाज गूंजती है और वो जिन की झलक देखती है। उसकी सुर्ख आंखें, उसका शैतानी चेहरा। वो चीख कर उठती है, पसीने में भीगी हुई। मॉर्गाना को एहसास होता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। वो गिरजाघर जाती है, जहां उसका साबिक आशिक ग्रेगोरी है, जो अब एक पादरी है। ग्रेगोरी एक नर्म दिल और ईमानदार आदमी मॉर्गाना को देखकर खुश होता है, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी मोहब्बत की झलक है। मॉर्गाना उसे बताती है कि उसकी जगह एक आदमी डेमरिस ने चोरी का एतराफ कर लिया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि क्यों। ग्रेगोरी उसे तसल्ली देता है, लेकिन मॉर्गाना पूरा सच नहीं बताती। इधर जेल में डेमरिस को दूसरे कैदियों के साथ रखा जाता है। कैदी उसे एक नए आने वाले के तौर पर देखते हैं। एक कैदी ग्रीज अपने वकील से नाराज है और कहता है, काश मेरा वकील खुद को ही तबाह कर ले। डेमरिस मुस्कुराता है और कहता है, मैं ख्वाहिशों का जिन हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ग्रीज हंसता है, लेकिन अचानक उसका वकील दूर शहर में एक खौफनाक तब्दीली से गुजरता है। उसका जिस्म मोड़ खाता है, हड्डियां टूटती हैं और वो लफ्जी तौर पर खुद को तबाह करता है। फिर बिट्स और इसके 2 साथी टाइगर ब्रादरान डेमरिस को मुंशियात का सौदागर समझकर धमकाते हैं। बिट्स कहता है, मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाऊं। जिन मुस्कुराता है और ख्वाहिश पूरी करता है। टाइगर बरादरान बट्स को शदीद अंदाज से मारते हैं, उसे जमीन में कुचल देते हैं। खून और हड्डियां चूर चूर। डेमरिस को अलग थलग सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसका मंसूबा चल रहा है। वो 1001 रूहें जमा कर रहा है ताकि अपनी नस्ल को जमीन पर ला सके। मॉर्गाना अपने मकान में पारसी दौर के जादुई और रूहानी इल्म की तहकीक करती है। वो अहूरा मज़दा के बारे में पढ़ती है, जो जिन को कैद करने वाला देवता था। वो एक वेबसाइट पर पढ़ती है कि जिन एक शैतानी वजूद है जो ख्वाहिशों को मस्ख करके रूहें लेता है। वो ग्रेगरी से मिलती है और उसे अपने ख्वाबों और चोरी के बारे में बताती है। वो रोती है,
कहती है कि उसने एक बेगुनाह को मारा है। ग्रेगरी उसे तसल्ली देता है। मॉर्गाना जेल में डेमरिस्ट से मिलने जाती है। वो पूछती है कि उसने क्यों एतराफ़ किया। डेमरिस्ट कहता है ताकि तुम्हें ना करना पड़े। फिर वो अपनी हकीकी शक्ल दिखाता है, एक खौफनाक जिन, सुर्ख जिल्द, तेज दांत। मॉर्गाना चीखती है और भाग जाती है। अब मॉर्गाना जानती है कि वो जिन से लड़ रही है। वो अपनी रूह को पाक करने के रसूमात शुरू करती है, जिस्म की पाकीज़गी, दुआएं, मुराकबा। उसे पता है कि सिर्फ पाक रूह जिन को कैद कर सकती है। जेल में डेमरिस्ट एक रूसी कैदी ओसैप से दोस्ती करता है। वो शतरंज खेलते हैं और जिन जीतता है। वो ओसैप को बताता है कि वो 1001 रूहें जमा कर रहा है। जेल का निगरान टेलावर डेमरिस्ट को बुलाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। डेमरिस्ट निगरान को कत्ल कर देता है। निगरान ख्वाहिश करता है कि उसकी मौत बगैर दर्द के हो, लेकिन जिन उसे मस्ख करता है। फिर डेमरिस्ट और ओसैप जेल से भागते हैं। वो एक क्लब में जाते हैं जहां ओसैप जश्न मनाता है। वहां रूसी जराइम पेशा गिरोह का सरदार पुष्किन आता है, जो ओसैप का दुश्मन है। ओसैप पुष्किन से नफरत करता है और चाहता है कि वो खत्म हो जाए। ओसैप डेमरिस्ट को पुष्किन से मुतारिफ करवाता है। पुष्किन कहता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन डेमरिस्ट पूछता है कि क्या दुश्मन है। ओसैप एक रकीब जराइम पेशा सरदार मुस्तफ़ा का नाम लेता है। पुष्किन गुस्से में कहता है, मुझे मुस्तफ़ा का सर चाहिए। जिन ख्वाहिश पूरी करता है। पुष्किन का चेहरा मुस्तफ़ा का हो जाता है और वो गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही ना। ओसैप अब गैंग लीडर बन जाता है। इसी वक्त मॉर्गाना क्लब में दाखिल होती है और डेमरिस्ट पर 2 गोलियां चलाती है, लेकिन जिन पर असर नहीं होता। वो कहता है, क्या तुम सोचती हो कि मुझे मार सकती हो? शैतान कभी नहीं मरता। मॉर्गाना भाग जाती है। ग्रेगोरी मॉर्गाना को गिरजाघर में रोते देखता है। वो कहती है कि उसका गुनाह, बेगुनाह का खून कभी माफ नहीं हो सकता। ग्रेगोरी मजीद तहकीक करता है और पता करता है कि जिन को 1001 रूहें चाहिए और उससे निजात का एक मंत्र बता देता है। वो मॉर्गाना को बताता है कि वो एक साथ लड़ेंगे। मॉर्गाना की रूह को थोड़ी तसल्ली मिलती है। डेमरिस्ट और ओसैप लॉस वेगस जाते हैं, एक जुआ खाने में। वहां जिन जुआ खाने के लोगों की ख्वाहिशें पूरी करता है ताकि रूहें जमा करे। वो लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स उनको अजियतनाक मौत दे रहा होता है। जुआ खाने में अफरा तफरी फैल जाती है, लोग मरते हैं, जिनकी रूहें जमा होती हैं। वो अपने दफ्तर में खड़ा होकर रूहें कब्जे में ले लेता है। मॉर्गाना और ग्रेगोरी जुआ खाने पहुंचते हैं, अफरा तफरी देखते हैं। वो डेमरिस्ट के दफ्तर में जाते हैं। जिन खुश होता है, आ गई हो मॉर्गाना। ग्रेगोरी ख्वाहिश करता है, तुम्हें जहन्नम में वापस भेजो। जिन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम भी साथ आओ। वो सब उस सुर्ख अकीक के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं, एक सुर्ख जहन्नम जैसा जगह। ग्रेगोरी को सलीब पर चढ़ा दिया जाता है, वो मर जाता है। मॉर्गाना रोती है और ख्वाहिश करती है कि ग्रेगोरी आजाद हो, लेकिन जिन उसे राह करता है, लेकिन वो मुर्दा है। मॉर्गाना गुस्से में कहती है, काश दुनिया में कोई शैतान न हो। जिन कहता है, बगैर शैतान के अच्छाई भी नहीं हो सकती। मॉर्गाना पूछती है, तुम क्या चाहते हो? जिन बेसब्री से बताता है, 1001 रूहें जमा होने के बाद जो जिन को जगाएगा उसे 3 ख्वाहिशें मिलेंगी। तीनों पूरी होने पर जिन की नस्ल जमीन पर हुक्मरानी करेगी। मॉर्गाना सोचती है और कहती है, काश वो मुहाफिज जिसे मैंने मारा जिंदा हो जाए। जिन, जो आमतौर पर ख्वाहिशों को मस्ख करता है, इस बार सीधा पूरी करता है, क्योंकि ये मॉर्गाना की तीसरी ख्वाहिश नहीं बल्कि उसकी रूह को पाक करने वाली है। मॉर्गाना की ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि मुहाफिज जिंदा है। अब मॉर्गाना की रूह पाक है। वो सुर्ख अकीक उठाती है और मंत्र बोलती है, जिस पर जिन चीखता है और सुर्ख अकीक में कैद हो जाता है। सब कुछ वापस मामूल पर आ जाता है। तमाम मरने वाले जिंदा हो जाते हैं, जिन की बुराई खत्म हो जाती है। मॉर्गाना आजाद है। फिल्म खत्म होती है ये दिखाते हुए कि शैतान कभी मुकम्मल तौर पर नहीं मरता, लेकिन अच्छाई की फतह मुमकिन है। नाजरीन, विश मास्टर पार्ट 2 की कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ख्वाहिश है। दौलत, ताकत, जवानी, ये सब चीजें हमें अंधा कर देती हैं। जिनकी असल ताकत उसके सींग या आग नहीं, बल्कि हमारे दिलों की लालच है।
उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स पर पेश की जाने वाली फिल्म विश मास्टर ईविल नेवर डाइज की ये रीकैप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का लाइक करने के साथ कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दें। हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी दिलचस्प मूवीज की रीकैप वीडियोस आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।